हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि द फॉलोइंग आर मीन टेम्परेचर ऑफ द 3 days। ओके, 3 दिन का टेम्परेचर दिया हुआ है 30 days अपार्ट अराउंड द पीरियड ऑफ द समर। 30 दिन के अराउंड में जो है समर पीरियड की बात कही गई है, आपको निकालनी है। एंड विंटर, और विंटर की भी बात कही गई है। एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट डेट एंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। आपको अप्रोप्रिएट डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट में मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और किस डेट में मिनिमम टेम्परेचर होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, आपको समर का जो डेटा दिया हुआ है बेटा, ये समर का डेटा दिया हुआ है, इधर ध्यान से देखना। समर के अंदर क्या कहा है, जब 0 दिन है यानी 15 जून डेट 15 जून में डे 0 है। जब जुलाई 15 में 30 दिन है। 14 अगस्त में 60 है। ये समर का डेटा है। और टेम्परेचर क्या है 58। जब टेम्परेचर 58 है, इतने दिन तो हैं, मतलब जब टेम्परेचर 58.8 है ऐसा तो कोई भी दिन नहीं है। जब टेम्परेचर 63.4 है ऐसे 30 दिन है। जब टेम्परेचर 62.5 है ऐसे 60 दिन है। ये आपको दे रखा है इतना डेटा, ये वाला डेटा आपको दे रखा है समर का, ये वाला। विंटर की बात करता हूँ। जब विंटर है, ओके, विंटर में 16 दिसंबर में टेम्परेचर है 40.7, ऐसे कितने दिन है 0। जब टेम्परेचर 38.1 है 15 जून में, ऐसे दिन है 30। जब टेम्परेचर 39.3 है 14 फेब दिन है, सॉरी डेट 14 फेब है और दिन है 60। आपको निकालना है कि आपका टेम्परेचर मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। दिस इज योर क्वेश्चन। अप्रोप्रिएट डेट निकालनी है, मैक्स और मिनिमम टेम्परेचर निकालना है। जैसे मैंने कई क्वेश्चन के अंदर इस बात को जो है क्लियर किया है कि आप शिफ्ट कर सकते हो। ओके, वैल्यू अपनी मर्जी से सपोज करके जो है क्वेश्चन के डेटा को बड़ा और छोटा कर सकते हो। मैं उसी कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये मान लिया कि लेट अस चॉइस 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 दिन। 30 दिन की मैंने एक यूनिट बनाई और यूनिट पर काम करना शुरू कर दिया। कैसे, ध्यान से देखना है। अब एक्स की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, 0 है, 30 है, 60 है। एक्स की वैल्यू 0 है और 30 का मतलब 1, 60 का मतलब 2। मैंने एक यूनिट को 30 के बराबर मान लिया। फ़ायदा क्या होगा, कैलकुलेशन यहाँ छोटी हो जाएगी इससे, बाद में मैं गुणा करके फिर बढ़ा लूँगा। आप चाहो यहाँ 0, 30, 60 भी रख सकते हो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए किया मैंने। 1 यूनिट को मैंने 30 डे मान लिया। कितना हुआ 0। 1 यूनिट 30 दिन का मतलब 1 यूनिट, 60 दिन का मतलब 2 यूनिट। फंक्शन टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 58.8, 63.4 और 62.5। क्लियर। और ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ पहले समर के लिए। मैक्स टेम्परेचर की बात करूँगा पहले। ओके, मैंने डेल एफ एक्स की वैल्यू निकाली, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला। 63.4 माइनस 58.8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, मेरे पास ये निकल करके आया। 62.5 माइनस 63.4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस 0.9 निकल करके आया। आगे की तरफ चलता हूँ। मैंने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, दिस माइनस दिस। मैंने किया 0.9 माइनस 4.6, ओके, डिवाइडेड बाई पहला दबा दिया 2 माइनस के 0, मेरे पास निकला -2.75 निकल गया। आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला होता है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स 0 प्लस एक्स माइनस एक्स 0 डेल एफ एक्स 0 एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस x0 मान लो या x1 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना। एफ एक्स 0 की वैल्यू देखो, ये वैल्यू तो है मेरे पास x0 की, ये वैल्यू x0 की 0 है। ये वाली वैल्यू है मेरे पास x1 की, ये वाली वैल्यू है मेरे पास x2 की। x0 पर वैल्यू 58.8 है, प्लस का निशान लगा, x माइनस x0 यानी x माइनस के 0 किया मैंने। देखो आप कितना किया मैंने, x माइनस के 0 किया, x माइनस 0 गुणा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 4.6 प्लस x माइनस 0 x माइनस के, ये हुआ मेरे पास 1, x माइनस के 1। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस माइनस 2.75, 2.74 ले लो या 75 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2.74 ही होगा। ओके, ये 2.74 होगा। गलती से छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। जब मैं इसको हल करूँगा बेटा, हल करने के बाद मेरे पास सारे का सारा यहाँ से x निकल करके आएगा, आपके सामने है।
इसके गुणा इसके साथ करूँगा एक्स निकल करके आएगा। जब मैं इसकी गुणा जो है इसकी गुणा इसके साथ करूँगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आएगी और मेरे पास रिजल्ट ही आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2.75 एक्स स्क्वायर प्लस 7.35 एक्स प्लस के 58.8 आपके सामने है रिजल्ट। क्लियर। आगे देखता हूँ, मेरे को दिखाना है टेम्परेचर मैक्सिमम। दिस इज द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल का फंक्शन है। 12th क्लास में पहुँच जाओ। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता था उसको 0 के बराबर रखते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते थे। अगर वैल्यू नेगेटिव आती थी तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आती थी तो मिनिमम। ओके, आप इस चीज़ को जानते हो 12th क्लास के अंदर कि आप एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते थे, एक्स की वैल्यू निकाला करते थे, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करते थे। अगर ये ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव आती थी पॉजिटिव के लिए मिनिमम होता था, अगर नेगेटिव आती थी तो मैक्सिमम होता था। इस कंसेप्ट का यूज़ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने यहाँ लिखा भी है साफ साफ, आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो मैंने लिख भी दिया है। मेरे को लग रहा था कि शायद ना लिखा हो। मेरे को बताया कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स का मतलब डी एफ एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। मेरे पास फंक्शन की वैल्यू ये है, आपके सामने है, -2.75 एक्स स्क्वायर 7.35 एक्स प्लस के 58.8। ओके, ये मेरी वैल्यू है। मैंने एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करा, माइनस के 2 गुना कितना है ये 2.75 एक्स, इसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हो चुका सारा 0। क्लियर। मैक्सिमा मिनिमा के केस के लिए मैंने इसको 0 के बराबर रखा, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकल करके आई है। ध्यान से देखना क्या निकलेगी। जब मैं इसको 0 के बराबर करने के बाद करूँगा हल, ये होगा 2 गुना 2.75 बराबर हो जाएगा 7.35 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू निकल करके आएगी 2.275 डिवाइडेड बाई गुणा 2 बटे 7.35। मैं इसको इससे हल करूँगा, एक्स की वैल्यू ये निकल करके आएगी, अर्थात एक्स ही आ जाएगा। क्लियर। आगे देखता हूँ, जब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा, ध्यान से सुनना, जब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा। आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है, फंक्शन चेक करना होता है। ओके, पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर मैंने वही किया। जब मैं इसको दोबारा से एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करूँगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू निकल करके आएगी नेगेटिव। ओके, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, और आप जानते हो अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम। क्लियर है ना, समझ आती है ना। सो दैट मेरा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी थी, मैंने कितना सपोज किया था, 1 यूनिट को कितना माना था मैंने भाई, 1 यूनिट 30 दिन के बराबर माना था। ये वाला एक्स की वैल्यूज़ मानी थी मैंने, तो जाहिर सी बात है 1 यूनिट बराबर था 30 दिन। मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी निकली है, 1.34 यूनिट कितने के बराबर होगा, 3 गुना जितने मेरे पास डे थे, 30 गुना 1.347 होगा मेरे पास, 30 गुना, ये मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया है, क्योंकि 1 यूनिट को मैंने 30 दिन मान लिया था। क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। मैंने इसकी गुणा इसके साथ की, 30 से गुणा की, ये मैंने यूनिट को डे में चेंज किया, 30 से गुणा करने के बाद इतने डे निकल गया। अब 40.26 दिन निकले। अब देखता हूँ 40.26 दिन का मतलब निकलता है। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करता हूँ बेटा। यहाँ देखो आप, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है, टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर कितने में है, देखो तीनों में मैक्सिमम कौन सा, ये है ना। इसमें डेट कितनी दे रखी है, जुलाई दे रखी है ना, यही है ना। अब जुलाई के अंदर मैं कितने दिन और जोड़ूंगा, 40 दिन और जोड़ूंगा। मैक्सिमम टेम्परेचर है 15 जून, मैक्सिमम टेम्परेचर 15 जून तो हो ही नहीं सकता, जुलाई होगा यार। एक बार रुक जाओ, चेक करता हूँ। मैक्सिमम टेम्परेचर होगा हमारे पास 15 जून। ये कहाँ गड़बड़ करती है यार। ओके, इधर से देखो बेटा, ऐसे है सारा। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, ये 15 जून आ रहा है। यहाँ से देखो मैक्सिमम, सारे में देख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम तो यही है ना, इसके लिए डेट है 15 जून। ओके, चलो भाई, मैक्सिमम टेम्परेचर की जब मैं बात करूँगा तो मेरे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो 15 जून है, 40 दिन और आ चुके, 15 और 40 करने के बाद मेरे पास आ जाएगा कितना, 25 जुलाई। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द पॉइंट। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है,
मैक्स टेम्परेचर है मेरे पास, ये देखो 63.4 है मैक्स टेम्परेचर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी एक्स की, इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालो आप एफ एक्स की। ये देखो जो फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स, ओके 2.75 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, इस वैल्यू पर कैलकुलेट कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वैल्यू पर कैलकुलेट कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं चेंज कर दूंगा। मैंने सारी कैलकुलेशन इस वैल्यू के ऊपर की है, ओके। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल करके आ रखी है 1.342 का स्क्वायर प्लस 7.35 1.342 प्लस 58.8, ओके। जब मैं इसको हल करूँगा तो मेरे पास जो मैक्स टेम्परेचर निकल करके आएगा, यहाँ से जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा वो होगा मेरे पास मैक्स टेम्परेचर। यहाँ से जो भी कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा वो कितना होगा मेरे पास, दिस इज मैक्स टेम्परेचर, ओके। और मैक्स टेम्परेचर की वैल्यू होगी लगभग कितनी, इसको हल करने के बाद मैक्स टेम्परेचर होगा मेरे पास कितना 63.72। आगे की तरफ चलते हैं। देखो आप यहाँ 63.72 नहीं है 63.4 है, यानी टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये कब बढ़ेगा 15 जून के अंदर, और इधर डेट कौन सी होगी 25 जुलाई होगी, डे बढ़ जाएंगे। 15 जून के अंदर जो 40 दिन कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आया उसमें, उससे 40 दिन ऐड करने के बाद, ओके, ये 40 दिन इसके अंदर जो है ये आ जाएगा मेरे को 25 जुलाई, नो प्रॉब्लम। और टेम्परेचर इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद ये निकल करके आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे देखना है मेरे को मिनिमम टेम्परेचर। विंटर की बात करता हूँ, मिनिमम टेम्परेचर की बात करता हूँ। चलो भाई विंटर के लिए रिजल्ट देखो आप। उसी तरीके से यूनिट तो मैंने जो है 1 यूनिट बराबर 30 डे मान रखा है, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 1 2। टेम्परेचर कितना है 40 पॉइंट समथिंग है, 40.7 38.1 39.3 40.7 38.1 39.3 आपके सामने है। ये देखो यहाँ पे ये मेरा टेम्परेचर है विंटर का, ओके। विंटर का टेम्परेचर नोट किया। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात की मैंने, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। मैंने इसको सॉल्व किया, ये निकल गया, इसको सॉल्व किया, मेरे पास ये निकल गया। अब दिस माइनस दिस सॉल्व किया, डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 0, ये आ चुका। क्लियर, आगे की बात करते हैं। आपके पास फार्मूला क्या होता है, आप इस चीज़ को जानते हो, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस प्लस एंड सो ऑन, और भी होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस तक की बात है, इसलिए यहीं तक लेना है, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना बेटा। यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू डाली, ये निकला 40.7। एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू 0 है, डेल एफ एक्स जीरो की वैल्यू 2.6 है, ये 0 है, ये वाली वैल्यू 1 है, आपको पता है। डेल स्क्वायर की वैल्यू 1.9 आई। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन निकल करके आई। इसको डिफरेंशिएट करूँगा क्योंकि अब की बात मेरे को मिनिमम चाहिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैंने डिफरेंशिएट करके बराबर 0 किया। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा 3.8 एक्स निकला, -4.5 निकल गया। मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैंने इसको 0 के बराबर रखा और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, ये होगा 33.8 एक्स बराबर 4.5। एक्स की वैल्यू निकलेगी 4.5 डिवाइडेड बाई 3.8, दोनों को सॉल्व करूँगा 1.184 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा से डिफरेंशिएट करूँगा, देखो पॉजिटिव आ रहा है। इसको जब सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ चुका तो मिनिमम। आपको भी पता है नेगेटिव के लिए मैक्स, पॉजिटिव के लिए मिनिमम। क्लियर, आपको पता है 1 यूनिट को 30 डे मान रखा है। ये जो मेरे पास निकला हुआ है इसको मैंने डे के अंदर कन्वर्ट किया, 1.84 गुना 30, कितने दिन निकल कर क्या, लगभग 35 दिन निकल कर क्या। अब मिनिमम टेम्परेचर देखो बेटा, मिनिमम टेम्परेचर देखो आप कितना है। सबसे छोटा टेम्परेचर मेरे पास को दिख रहा है 38 पॉइंट कुछ है, कौन सा है 16 दिसंबर की बात करता हूँ। मिनिमम टेम्परेचर 40.7 है और 38.1 है, 39.3 है। देखता हूँ एक बार 16 दिसंबर में कितना टेम्परेचर है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख दिया शायद। ओके, विंटर में जो टेम्परेचर होगा बेटा ध्यान से सुनना,
विंटर में जो टेम्परेचर होगा आपको भी पता है नेगेटिव टेम्परेचर होगा, समझ रहे हो ना, समझने की कोशिश करना। विंटर के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा टेम्परेचर होगा, नेगेटिव टेम्परेचर होगा। नेगेटिव टेम्परेचर का मतलब सबसे बड़ा टेम्परेचर जो होगा वो ये होगा, देखो आप भाई पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव की बात करता हूँ तो पॉजिटिव तो ये होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर तो ये होगा समर के लिए सबसे बड़ा, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। अब ठंड के एंगल से देखो, यहाँ तो गर्मी ज़्यादा है, यहाँ भी गर्मी है, सबसे कम गर्मी तो यहाँ होगी, यानी आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो यही होगा ना। नेगेटिव टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, अर्थात मैक्स वैल्यू ये होगी, नेगेटिव यहाँ होगा। ओके, और ये होगा कब, 16 दिसंबर के अंदर। ओके, 16 दिसंबर के अंदर मैंने 35 दिन और जोड़े, कितना निकल गया कर गया मेरे पास, ये निकल कर गया 20 जनवरी, जोड़ लो चाहे आप। ओके, नो प्रॉब्लम, और यही आपका आंसर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।